नमस्कार दोस्तों। आज का बड़ा सवाल है कि क्या भारत अब सिर्फ खुद की रक्षा करना ही जानता है या हमला करने की ताकत भी रखता है। जहां दुनिया नई हथियारों की दौड़ में लगी है, कोई हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युद्ध की परिभाषा बदल रहा है, वहीं भारत ने 2025 में अपनी रक्षा तकनीक और सैन्य क्षमता दोनों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। आज के इस एडिटोरियल ब्रेकडाउन में हम समझने की कोशिश करेंगे भारत की मौजूदा रक्षा शक्ति कितनी मजबूत है और कौन कौन सी नई रक्षा व आक्रामक तकनीकें सामने आई है, और क्या हम अब डिफेंस से डिटेंस की दिशा में बढ़ चुके हैं। डिटेंस का मतलब होता है हमारी सैन्य शक्ति को देखकर कोई हमसे टकराने की हिम्मत ना करे। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। 2025-26 के रक्षा बजट लगभग 6.81 लाख करोड़ का है, जो पिछले सालों की तुलना में 9% अधिक है। सरकार का फोकस अब सिर्फ हथियार खरीदने पर नहीं, बल्कि उन्हें स्वदेश में विकसित करने पर है। भारत के रक्षा निर्यात 2014 से अब तक 34 गुना वृद्धि हुई है। अब ये 25,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। भारत अब रक्षा उपकरणों का निर्यातक देश बन चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल, रडार सिस्टम और आर्म्ड व्हीकल्स जैसे उपकरण अब फिलीपींस, वियतनाम और अफ्रीकी देशों में भेजे जा रहे हैं। 2025 में भारत ने कई ऐसी परियोजनाएं लॉन्च की हैं जिसने डिफेंस साइंस को नई दिशा दी है। उसमें सबसे पहला है अग्नि प्राइम मिसाइल। यह नवीनतम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो 1000-2000 किलोमीटर रेंज तक के टारगेट को हिट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि यह रेलवे या चलते हुए वाहनों से भी लॉन्च किया जा सकता है। अब भारत के पास गुप्त और तेज प्रहार करने वाली मिसाइल तैनाती क्षमता है। दूसरा है स्पेस एंड सर्विलांस सिस्टम। इसरो और डीआरडीओ मिलकर स्पेस बेस्ड डिफेंस नेटवर्क बना रहे हैं, जो चीन की सैटेलाइट निगरानी के जवाब में भारत को रियल टाइम मॉनिटरिंग पावर देगा। तीसरा है एआई बेस्ड वॉरफेयर। भारत का 15 साल का रक्षा रोड मैप अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपरसोनिक, ड्रोन स्वार्म और साइबर डिफेंस पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य है कम सैनिकों में भी ज्यादा शक्ति और सटीक वार क्षमता होनी चाहिए। चौथा है ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव एज। भारत अब डिफेंसिव आर्मी नहीं बल्कि डिटरेंट फोर्स बन चुका है। भारत की ऑफेंसिव पावर की अगर बात करें तो ये राफेल फाइटर जेट्स और स्वदेशी तेजस MK2 के साथ भारत अब मल्टी रोल एयर डोमिनेंस रखता है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल 8 मैक की स्पीड से टारगेट को हिट कर सकता है। भारतीय नौसेना के पास अब INS अरिहंत क्लास सबमरीन्स है, जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है, यानी दुश्मन के पहले वार के बाद भी जवाब देने की शक्ति है इसमें। अगर बात करें भारत के डिफेंसिव स्ट्रेंथ की, तो भाग्वास्त्र एंटी ड्रोन सिस्टम है। यह स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के ड्रोन हमलों को 10 सेकंड के अंदर मार के गिरा सकता है। त्रिनेत्र फायरिंग फैसिलिटी, जो विशाखापट्टनम में डेवलप हुआ, भारतीय नौसेना का नया परीक्षण केंद्र है जो रक्षा प्रणालियों की सटीकता और स्थायित्व को बढ़ावा देगा। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड तीनों सेनाओं के बीच समन्वित प्रतिक्रिया के लिए नई रणनीति बनाएगा। ग्लोबल पावर इंडेक्स 2025 के रिकॉर्ड में भारत वैश्विक क्षमता में सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे स्थान पर है। पांचवा है डिफेंस साइंस एंड इंडस्ट्री। भारत में अब 700 से ज्यादा MSMEs और 300 से ज्यादा डिफेंस स्टार्टअप सक्रिय हैं। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किए गए, जहां भारत पहली बार अपने हाइपरसोनिक और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की दिशा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है। DRDO, IITs और प्राइवेट कंपनियां मिलकर अब AI ड्रिवन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बना रही है। 2027 तक रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। छठी बात है चैलेंजेस। इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, जेट इंजन और सेमीकंडक्टर डिफेंस चिप्स आयात पर निर्भरता बनी हुई है। रक्षा बजट का लगभग 25% हिस्सा पेंशन और वेतन पर चला जाता है, जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए संसाधन सीमित रह जाते हैं। हथियारों की त्वरित इंडक्शन और फील्ड टेस्टिंग में देरी भारत की गति को थोड़ी धीमी कर सकती है। और सबसे बड़ी चुनौती है टेक्नोलॉजी गैप, यानी कि साइबर वारफेयर प्रिपेयर्डनेस बढ़ाना। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत ने रक्षा शक्ति के मामले में पिछले दशक में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन की है। अब हम सिर्फ हथियारों के उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता हैं। हमारे पास मिसाइल की गति है, सैटेलाइट की निगरानी है और अब AI की बुद्धिमत्ता भी है। लेकिन असली जीत तब होगी जब रक्षा तकनीक का फायदा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को भी मजबूत। तो दोस्तों, सवाल आपसे ये है कि क्या भारत अब उस मुकाम पर पहुंच गया है कि कोई भी हमें आंख दिखाने से पहले 100 बार सोचे।
या हमें अभी भी तकनीकी आत्मनिर्भरता की लड़ाई जितनी बाकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। और अगर आपको एडिटोरियल ब्रेकडाउन पसंद आया तो देश की ताकत पर गर्व कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।